राजधानी रांची के सैनिक मार्केट के पास हूँ। आज जो है सभी समुदाय की ओर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आज जो है आप लोगों के क्या चीज़ को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग सैयद आयतुल्लाह खमैनी साहब की जो शहादत हुई है उसका विरोध करने के लिए जमा हुए हैं। ईरान के एक स्कूल में जिस तरह से बमबारी करके जो है 160 बच्चियों को मारा गया है, उसका विरोध कर रहे हैं। लगातार जो जंग हो रही है, ट्रंप ने जिस तरह से पूरे दुनिया में ख़तरा जो है पैदा कर दिया है जंग का, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि साम्राज्यवाद का जो कैरेक्टर होता है कि वो दुनिया के तमाम मुल्कों के संसाधन को कब्ज़ा करना चाहता है, और जहाँ पे संसाधन नहीं होते हैं वहाँ के मार्केट को कब्ज़ा करना चाहता है। माने सारी दौलत को दुनिया को समेट लेना चाहता है। कहीं वो तांबा का जो है चोरी करता है, कहीं वो जो है सोना जो है निकालता है मुल्कों से, और जहाँ जब इस मुल्क का विरोध किया जाता है तो उस पर हमला होता है। ये तमाम जगह पे हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला में जिस तरह से जो है वहाँ के सदर को और उनकी पत्नी को गिरफ़्तार करके अपने यहाँ लाया गया है, ये बड़ी शर्मनाक हरकत हो रही है। ये कैरेक्टर जो है अजारादारों का और जो है साम्राज्यवादियों का है, लेकिन साथ ही साथ जो है चूँकि जो है एपेस्टिन फाइल जो है इसको जो है दबाया जाए और जो है जाहिर नहीं होने दिया जाए या इनके गुनाहगारों को सज़ा ना मिले, इसके लिए भी जो है इस तरह के जो है हमला किए जा रहे हैं, ऐसी हमारी समझ है। और साथ में जो है वाइट हाउस में जो ट्रंप साहब बैठ गए हैं, जिनका ये कहना है कि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं और कहते हैं, यही कानून है और इंटरनेशनल कानून को नहीं माना जाएगा। जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे शब्द जो है और हमारी मोरालिटी जो है उसी को जो है माना जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ जो है ख़तरा जो है सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए है और पूरे दुनिया के अमन के लिए है, यहाँ के आवाम के लिए है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और साथ ही साथ ये जो इजारादार मुल्क है, इनकी जो कंपनियां हैं, ये पूरे दुनिया में अपना माल बेच रहे हैं। तो हम लोग जो है ये चाहते हैं कि इनके माल का बायकॉट किया जाए और जो हमारे देसी माल है, हमारे देश का अपना बना हुआ सामान है, इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि उनको एक इकनॉमिक चोट दिया जाए। इसलिए कि सारा खेल उनका मुनाफे के लिए और इकनॉमिक को अपना मजबूत करने के लिए और दूसरे में लूट खसोट करने के लिए किया जा रहा है। ये हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। इंडिया सरकार से क्या कुछ मांग है आप लोगों का? इंडिया सरकार से जो मांग है कि जिस तरह से जो है दबाव बनाता है ट्रंप, जो है अब पूरे दुनिया को आंख दिखाता है और डराता है, इससे जो है पूरे दुनिया की सरकारें जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं कर रही है। लेकिन जो हमारा नॉन अलाइन का जो मोमेंट था, जिस तरह से हम लोग जो है नॉन अलाइन रहे हैं, किसी का जो है कोई ये नहीं करके कहा है कि अगर हम कर रहे हैं कि खलीज के देशों पे हमला हो रहा है, तो जो आपका जो है जो शहादत जो हुई है उसका भी जो है उनकी निंदा किया जाना चाहिए। बच्चों की जो हत्या हुई है उसका भी निंदा किया जाना चाहिए। और हिंदुस्तान सरकार को अमन कायम करने में अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। जिस तरह नॉन अलाइन मूवमेंट के समय में किया जाता था, उसी तरह से जो है शांति बहाली की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे? इंडिया के लड़का भी बहुत लोग जो है फंसे हुए हैं, वो लोग को कौन बाहर निकालेंगे जिस तरह से लड़ाई जंग छिड़ी हुई है? देखिए, ये भारत सरकार से मांग करें कि जो हिंदुस्तान के लोग जो ईरान वगैरह में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालने का पैकेज वो बनाएं और कैसे सुरक्षित रहेंगे उनको लाने का प्रयास करें। लेकिन आप देखेंगे ईरान ने युद्ध नहीं थोपा है। थोपा किसने युद्ध? अमेरिका की जो साम्राज्यवादी नीति है, जो चाहता है दुनिया के सारे संसाधनों पर उनका कब्जा हो, उनका आदेश चले। इन सब सवालों को लेकर आपने देखा होगा कि अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से उन्होंने किडनैप किया, किस लिए? कि वहाँ के 33% तेल संसाधनों पर उनका कब्जा हो। ईरान चूँकि बहुत बड़ा तेल निर्यातक देश है, उस पर भी कब्जा करने का इसलिए कोशिश की जा रही है कि ईरान जो है
तेल से संपूर्ण राज्य है, तो वो चाहते हैं कि जहाँ भी रहे उनकी कठपुतली सरकार रहे। अमेरिका के इशारे पे जो देश चलेगा उसी को वो उस पर हमला नहीं करेंगे। और हमको लगता है भारत सरकार जो हमारा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का जो हमारा विदेश नीति है, उसमें भारत सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि ईरान की सरकार हमेशा से भारत के साथ कदमों से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही है। चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे परमाणु प्रशिक्षण का मसला हो, वो हमेशा यूएनओ में भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। इसलिए भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो इजराइल के साथ रहेगा, कि अमेरिका के साथ रहेगा, कि अपने दोस्तों के साथ रहेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, इस दुनिया में मानवता की हत्या हो रही है। हम कहते हैं हम बौद्ध के देश से आते हैं, लेकिन दूसरे देश में भी शांति स्थापना की ज़रूरत हमें पहल करनी चाहिए थी। आपने एक शब्द अभी तक नहीं बोला है। ये हिंदुस्तान के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को दर्शाता है कि या तो आप किसके दबाव, अमेरिका के दबाव में विदेश मंत्रालय या विदेश नीति बनाते हैं, ये सवाल खड़ा करता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप बात को स्पष्ट करें कि ईरान के साथ जो हमारा वर्षों पुराना संबंध रहा है, उस संबंधों पर क्या होगा। क्या इजराइल जैसे छोटे देश या इजराइल जो हथियार और आतंकवाद को बढ़ावा देगा, दूसरे देशों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करेगा, वहाँ के मानवों की हत्या करेगा, ऐसे देश के साथ रहेंगे तो ये हिंदुस्तान की जनता जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज से आपने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील किया है, उसकी शुरुआत में आज हम लोगों ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स का यहाँ विरोध करने का निर्णय लिया है। और ये धीरे धीरे इतना बड़ा अभियान बनेगा कि अमेरिका के सामानों को हम हिंदुस्तान की धरती पर बिकने से रोकने के लिए, बायकाट करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने घोषणा की इस आंदोलन के तहत। सर, क्या कहेंगे आप लोग भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, हमको लगता है कि हम सब हिंदुस्तानी जो हैं, हम लोग सबको पीस चाहिए। हम लोग वार के फेवर में नहीं है। और हमारा जो आंदोलन जो शुरू हुआ है या हम लोग जिसके फेवर में यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति प्रिवेल करे, शांति हो, अशांति नहीं फैलाया जाए। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल का जो गुंडागर्दी चल रहा है पूरे विश्व में, और जो एक आपका जो यूनियन टेरिटरी का जो नियम कानून का उल्लंघन जो किया जा रहा है, इसके हम लोग विरुद्ध हैं, इस गुंडागर्दी के विरुद्ध हैं। आज आप फिलिस्तीन पे टारगेट करते हैं, कभी इराक को टारगेट करते हैं, कभी किसी और मुल्क को टारगेट करते हैं। आज ईरान को आपने टारगेट किया है, हो सकता है कि हमारे हिंदुस्तान को भी आप टारगेट करेंगे। तो हिंदुस्तान की नीति भी इसमें साफ होनी चाहिए कि हमारा नीति क्या है, हम किसके साथ हैं, हम शांति चाहते हैं कि अशांति चाहते हैं, ये सब चीज़ सामने आना चाहिए। और हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग ये आह्वान कर रहे हैं कि हम इजराइल और अमेरिका के सारे प्रोडक्ट्स का बाइकाट करेंगे। हम लोग वो प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे जिसका जो निर्माता है, जिसका जहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो लोग पूरे विश्व में अशांति फैलाने का जो काम कर रहा है, उसके साथ हम लोग नहीं हैं। इस प्रोडक्ट को बाइकाट करके ये मैसेज पूरे दुनिया में हम लोग देना चाहते हैं आज रांची से। और इंशाल्लाह हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और अमेरिकी, इजरायली जितना भी प्रोडक्ट है उसको चरमवाद हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना चाहिए, बड़े पैमाने में बाइकाट होना चाहिए। जिस तरह से स्थानीय लोगों का कहना है कि अमेरिका और इजराइल में जिस तरह से हो रहा है, वो लड़ाई हो रहा है, उस तरह से स्थानीय लोग या इंडिया के लोग जो है काफ़ी फंसे हुए हैं। अब देखना होगा कि इंडिया सरकार की ओर से इन लोगों को कब तक इंडिया ला पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।